हेलो। तो आज थग लाइफ मूवी देख के आए हैं और कुछ अगर शुरू से शुरू करें जो हमेशा वैसे ही करते हैं सब जगह। तो शुरू से शुरू करें तो चीज़ ऐसी है कि हाइप नहीं है, बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई थी भाषा को लेके, उसकी वजह से शायद हाइप नहीं है। मणिरत्नम कमल हसन रीयूनाइटिंग आफ्टर 38 ईयर्स और कमल हसन ने तो यहाँ तक या फिर किसी और ने यहाँ तक ऐसा बोल दिया था कि हमने जो लास्ट फ़िल्म नायकम की थी, नायगन की थी, उससे ये फ़िल्म बेटर है। तो है कि नहीं फ़िल्म बेटर, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो स्टोरी सेट है अभी के टाइम पे, जहाँ पे हमें कमल हसन का जो कैरेक्टर है, जिसका नाम है रंगराय शक्तिवेल, जो एक माफिया है, मतलब एक गुंडा राज है उधर के साइड में, जहाँ पे वो एक दिन एक एनकाउंटर में, मतलब आप अगर देखें तो महेश मांजरेकर के साथ सदानंद रहता है। महेश मांजरेकर जो सदानंद का कैरेक्टर कर रहे हैं, उनके साथ वो एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं गैंग वॉर्स होती है, उसके ऊपर वो एक ट्रीटी साइन करते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो उनको धोखा देते हैं और वहाँ पे एक शूट आउट होता है। अभी उसी शूट आउट में हमें जो यंग सिलम्बारासन, आई होप मैंने सही बोला हो, सिलम्बारासन जो है उनका कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसके साथ एक ट्विस्ट में उसके किसी प्यारे की मौत हो जाती है। तो उसके बाद कमल हसन ऐसी शपथ लेते हैं कि अब आज से वो इसका कवच है और जब तक वो इनके फैमिली वालों को ढूँढ नहीं देगा तब तक वो इनको पालेगा, पोसेगा, सब करेगा। लेकिन जब बड़े होते हैं तो एक और ट्विस्ट जो हमें दिखाया जाता है सिलम्बारसन के रिलेटेड कि वो जो है, वो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली फिर क्या करते हैं और क्या कमल हसन का कैरेक्टर कैसे पूरा डाँठी वाला हो जाता है। मैं ज़्यादा बताऊँगा तो इसलिए स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा ऐसा शॉर्ट कर रख रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग भी लगता है। ख़ैर कोई बात नहीं। तो उसकी वजह से फिर हमें पता क्या चलेगा, वो आप फ़िल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं अगर इस फ़िल्म को एक लाइन में रिव्यू करूँ ना तो बोलूँगा येस, इंडियन 2 इज़ अ मास्टरपीस। हाँ, सही में। क्योंकि ये फ़िल्म का ऐसा है कि इतनी लंबी है, मतलब 2 घंटे 45 मिनट की फ़िल्म है। ऊपर से आप देखें रन टाइम बहुत बड़ा है। फर्स्ट हाफ तो चलो निकल जाता है अपने हिसाब से, लेकिन इसकी स्टोरी नहीं है। एक तरीके से देखें ना तो इसमें कोई स्टोरी ही नहीं है फ़िल्म में। प्लस इस फ़िल्म का जो क्या बोलते हैं इंटरवल ब्लॉक, स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बढ़िया है। जो पहले स्टार्टिंग की 20-25 मिनट है, जहाँ पे हमें विंटेज रोल में हमें पूरी कहानी दिखाई जाती है, बैक स्टोरी सिलम्बरासन, कमल हसन की। तो वो हमें पता चलती है और वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन उसके बाद फ़िल्म धीरे-धीरे करके नीचे ही जाती जाती है और देयर इज़ नो टर्निंग बैक कि ये फ़िल्म वापस ग्रिप पकड़ के ऊपर आ जाए। मैं सही बोलूँगा क्योंकि फ़िल्म में नया कुछ नहीं है। फ़िल्म की कहानी कहीं न कहीं से कुछ-कुछ उठाई गई है, प्रिडिक्टेबल स्टोरी है, ना ही कुछ नया ऑफ़र करती है आपको कि ओहो! इसके बाद अब क्या होगा? मतलब वो जो एक एक्साइटिंग फैक्टर आप, चलो मैं मणिरत्नम की बात करता हूँ। एक्साइटिंग फैक्टर उनकी फ़िल्मों में मैंने देखा है कि उनकी फ़िल्में ऐसे शांत स्वभाव, मतलब स्टेडी, कूल होती है। लेकिन फिर एक जो एक माइनर ट्विस्ट, मेजर ट्विस्ट आता है ना, तो पूरा एक कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ पूरा एक मूवी का नजरिया चेंज हो जाता है। यहाँ पे वो जरा भी नहीं होता। मतलब फिल्म जैसे ही ग्रिप पकड़ती है कि चलो अभी मैं एक एक्साइटिंग मूवमेंट बांधू, तभी ही फिल्म बंध जाती है, मतलब फिल्म टूट जाती है, ऐसा मैं कहूँ तो। और इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही बोरिंग है। मतलब वो जो मैंने आज एक ट्वीट पढ़ी कि मणिरत्नम की फिल्म ऐसी पहली फिल्म है जहाँ पे बातें ज्यादा हो रही है। एक तरीके से सही भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना तो मणिरत्नम की फिल्मों में वो क्या बोलते हैं, एक ठहराव होता है, कभी कभी वो जो क्या कहते हैं एक एड्रेनलिन रश रहता है, जहाँ पे बातें होती है लेकिन क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन से भी ज्यादा लोग एक्टर्स उसमें खिल के आते हैं। मैंने गुरु देखी है, मैंने दिल से देखी है, रोजा सबको पता है, तो मैंने ये जितनी देखी है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वो फैक्टर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिसिंग है। प्लस यहाँ पे आप देखें, मैं इतने सारे नेगेटिव्स निकाल सकता हूँ स्टोरी के, कैरेक्टर्स के, एक्टर्स के, तो कुछ मतलब क्या बोलते हैं, मैं ज्यादा ही बोलूंगा। और 38 इयर्स के बाद अगर आपका रियूनियन है फिर भी कोई आप हाइप जनरेट नहीं कर रहे, ऊपर से आपने बीच में वो स्टेटमेंट दे दी थी भाषा के रिलेटेड, तो आधी हाइप तो उधर ही चली गई।
प्लस आपकी फिल्म ऑलरेडी बेंगलोर में बैन हो गई है, तो बेंगलोर वालों को तो मैं क्या बोलते हैं सलाम करना चाहूंगा कि आपके यहाँ पे ये फिल्म नहीं लगी है। टॉर्चर है यार, मतलब सही बोलूं तो ये क्या, किस दिशा में। फर्स्ट हाफ तो चलो तो भी ठीक है, सेकेंड हाफ में तो आपको वही लगता है कि वो कमल हसन ऐसे ऐसे कैसा इंडियन इंडियन में करते थे वैसा ही कर रहे हैं, सबको ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, वही चल रहा है। तो वो स्टोरी का कोई अता पता नहीं रहता सेकेंड हाफ में, और इमोशनल कोर भी अच्छे से बंध नहीं पाता। यहाँ पे वो जो चीज क्या है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि मणिरत्नम को जल्दी थी कि मेरे को नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी अभी रजनीकांत के साथ आई थिंक करना है, तो यहाँ पे जल्दी जितना हो सके मैं उतना निकाल देता हूँ। यहाँ पे वो बेसिक लूप होल्स रह जाते हैं, जहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ, ये एक ड्रामा एक्शन मूवी है, जहां पे मैं आपको बताऊं एक चीज एक्शन फिल्म में है ही नहीं और जरूरत भी नहीं थी। ये है ना, ये मूवी ऐसी हो सकती थी कि वॉर ऑफ वर्ड्स, जहां पे मैं कहना चाहूंगा लूप होल्स पे आते हैं। कमल हसन का कैरेक्टर माफिया कैसे बना, वो कैसे मतलब इस जगह पे आया, उनकी शादी वो जो जीवा थी, जीवा कैरेक्टर जो था उनके साथ कैसी हुई, वो सिर्फ सब बातों में बताया गया है। अगर उसका थोड़ा सा आइडिया दे देते तो कोई आपका रन टाइम ज्यादा नहीं बढ़ जाता, ऑलरेडी 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म हो गई थी। अच्छा, महेश मांजरेकर और कमल हसन के बीच में बहुत बड़ा फॉल आउट हुआ। चलो वो एनकाउंटर के वक्त बोलता है कि चलो ठीक है, मैंने माफ कर दिया, बहन की कसम खाई, ठीक है, लेकिन फॉल आउट उसके पहले भी जो मेजर हुआ था वो क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, वो तो क्लियर करो। चलो वो भी जाने दो। तीसरी चीज, महेश मांजरेकर के कैरेक्टर को लाया ही इसलिए था कि चलो विलनगिरी दिखाते हैं, उसके नीचे अली फजल को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उन कैरेक्टर्स का क्या, यहाँ पे ये लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। जहां पे आपको मैं बताऊं, जो कमल हसन का कैरेक्टर है, मेन स्टोरी आपको मैं बता देता हूं। मेन स्टोरी जो है वो है कमल हसन और सीलम बारसन के बीच में, जो कि अमर का कैरेक्टर है, ये दोनों के बीच की स्टोरी है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है कि वो जो क्या बोलते हैं, जैसे कि आप, अगर मैं आपको गेमर्स के टाइप का एग्जांपल दूं, जहां पे आप जीटीए खेलते हैं तो आपके पास मेन मिशन के अलावा साइड मिशंस होते हैं, जहां पे यहाँ पे मेन मिशन वो दोनों के बीच की टकरार है, सिलम्बर हसन और कमल हसन की। यहाँ पे साइड मिशंस में रोहित सराफ, महेश मांजरेकर, नासर, फिर त्रिशा कृष्णन, उन सबको रखा गया है, लेकिन वो लोग स्टोरी में है ही नहीं। अगर ये फिल्म दोनों के बीच की होती तो बहुत बढ़िया जाती, मैं सही बोल रहा हूँ। जहाँ पे मैं आपको बताऊं, त्रिशा कृष्णन का कैरेक्टर इस फिल्म में सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कुछ काम नहीं है। किस चीज के लिए उसको रखा है, क्या एग्जैक्टली है। अच्छा, उसकी बैक स्टोरी आपने दिखा दी कि वो कैसे इधर आई, बाकी सबकी बैक स्टोरी को आपने दिखाया ही नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये चीज हो गई। और मैं एक कंप्लेन करना चाहूंगा, वैसे तो डबिंग हमेशा रेयरली अच्छी होती है, ये कमल हसन की अभी तक की मैंने जितनी फिल्में देखी है, ये इसमें से सबसे खराब डबिंग है हिंदी में। उन्होंने खुद ने डब किया है, मुझे पता है, उन्होंने खुद ने आवाज दी है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो साउथ इंडियन एक्सेंट में बात कर रहे हैं। अभी अगर हम उसका मजाक उड़ाएंगे तो ये लोग फिर ऑफेंड हो जाते हैं कि यार ये तो मजाक उड़ा रहा है। लेकिन आप देखिए, एक तो बीच बीच में अटक अटक के बोल रहे हैं कहीं कहीं पे, ऊपर से साउथ इंडियन एक्सेंट, हिंदी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो रही। हाँ, मैं समझता हूं कि उम्र हो गई है, जो भी है, लेकिन एटलीस्ट आपने जो इंडियन कल की, इंडियन टू, विक्रम, इवन उसमें जिस तरह की एक डबिंग लगती है कि हाँ कमल हसन बोल रहे हैं, यहाँ पे वैसा लगता ही नहीं है। मतलब इतनी पुअर डबिंग है। वीएफएक्स उससे भी खराब, एडिटिंग का क्या मतलब, गाड़ी के शॉट्स दिखा के पीछे, उसमें भी वो जो ट्रेन से धक्का लग गया, ट्रक आ गया तो उससे धक्का लग गया, तो सेंसलेस चीज है। मैं एक कंपैरिजन करूंगा, त्रिशा कृष्णन इस फिल्म में और इस फिल्म का एक्शन सीन कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऊपर से वो जो एक इमोशन फील होना चाहिए ना इन दोनों के कैरेक्टर में, वो जरा भी फील नहीं होता। ऊपर से इतना डल और बोरिंग स्क्रीन प्ले, स्टोरी तो चलो है ही नहीं। मणिरत्नम को क्या हो गया है पोन्नियन सेल्वन के फर्स्ट 2 पार्ट्स के बाद कि ये क्या बना रहे हैं। मतलब ना ही स्टोरी है, ना ही कन्वीनियंस फैक्टर है, ना ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक। अब ए आर रहमान का तो मैं क्या बोलूं, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ है नहीं, वो सिर्फ एक श्रुति हसन का जो उन्होंने गाना गाया वो बजते रहता है बस। ना ही कोई याद रखने वाला सीन है, एक सीन सिर्फ याद रखने वाला है, वो जो इंटरवल के पहले का जो नेपाल जाते हैं वो वाला सीन एक याद रखने जैसा है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ का कुछ नहीं है। फिर चलो एक्टर्स के एक्टिंग की बात करते हैं। कमल हसन एज ऑलवेज
एसेस द रोल। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वियर्ड फील हो रहा है कि कमल हसन अपनी पोती त्रिशा कृष्णन के साथ जिस तरह से रोमांस कर रहे थे तो बहुत वियर्ड फील हो रहा था। मतलब जरूरत क्या हो गई अचानक से, उससे अच्छा वो एंगल की जरूरत नहीं थी। मतलब त्रिशा कृष्णन को सिर्फ सजावट के लिए और सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए, बस इसके लिए ही रखा है, बाकी कुछ था ही नहीं उसका रोल। कमल हसन ने बहुत बढ़िया एक्टिंग में, मैं कहूँ ना तो सबने बढ़िया काम किया है। फिर चाहे वो कमल हसन हो, महेश मांजरेकर, और उनकी मैं बाद में बात करता हूँ, कमल हसन हो, सिलम वारसन हो, इनका नाम एक्चुअली थोड़ा टफ है तो मैं बार बार देख के बोल रहा हूँ, सिलम वारसन हो, ऐश्वर्या लक्ष्मी हो, अशोक सेल्वन हो, जोजू जॉर्ज हो, नासर हो, ये सबका काम आपको लगता है कि हाँ चलो ये लोग स्क्रीन पे आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ बढ़िया काम है। बाकी दो एक्टर्स यहाँ पे बहुत ही खराब तरीके से वेस्ट हुए, मतलब वेस्ट हुए तभी खराब ही है। तो अली फजल का जिस तरह से इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था ना कि बॉस, अब तो ये मतलब जिस तरह से साइलेंट और एक्सप्रेसिव होके वो जिस तरह से गुस्सा दिखा रहा था, लग रहा था कि ये अगर चल गया ना फट फाड़ देगा ये, मतलब इस एज अ विलन। कुछ नहीं हुआ बाद में, मतलब कोई कैरेक्टर ग्रोथ ही नहीं हुआ उसका। सेम फॉर रोहित सराफ, एक सीन के लिए आता है फिर कुछ नहीं होता। मतलब इसमें वो जो क्या कहते हैं इसमें वो जिस वजह से ये फिल्म शुरू होती है ना, वो रीजन ही घटिया है। मतलब ऐसे रीजन की वजह से आप कौन सा प्लॉट कहां पे चेंज कर रहे हो आपको खुद को ही नहीं पता है। खैर रोहित सराफ को वेस्ट कर दिया है, जो मैं सोच रहा था कि चलो कुछ होगा उनका। सानिया मल्होत्रा का एक पूरा सीक्वेंस था, मेरे को ऐसा सुनने में आया, लेकिन उनका वो जिंगूचा गाने की वजह से ट्रिम हो गया पूरा। तो ये एक और चीज पता चली है मेरे को। अच्छा एक मैं आपको बात बताता हूं, पहले इस फिल्म में दुलकर सलमान होने वाले थे। आई थिंक वो जो पुलिस वाला कैरेक्टर है उसमें ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, जितना मेरे को पता है, या फिर अमर का कैरेक्टर था उसमें। लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब डेट्स क्लैश हो रही थी तो नहीं किया। तो मैं इसकी वजह से उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई कि ऐसी फिल्म नहीं की उन्होंने, वरना गाली खाते वो भी। मतलब कुछ है ही नहीं यार, मैं क्या बात करूं इसमें। एक्टर्स की एक्टिंग, मणिरत्नम की फ्रेम्स एज ऑलवेज जो वाइड शॉट्स में होती है बहुत बढ़िया है, और बस वही है। कमल हसन का काम अच्छा है। एक जिसने मेरे को हमेशा जो इम्प्रेस करते और इसमें भी किया है वो है महेश मांजरेकर। मतलब वो जो राइवल माफिया गैंग क्या होती है, किस तरह से काम करता है वो, साइलेंट श्योर शॉट, पता है कि क्या करना है, गुस्सा कैसे करता है, बहुत बढ़िया काम है। मतलब कहीं पे भी वो क्या बोलते हैं ऐसा छोड़ा नहीं है कि मैं अपना कैरेक्टर छोड़ दूं, जितना काम है बहुत बढ़िया है। तो ये चीज है। बाकी तो एक चीज मैंने पढ़ी थी आज कि ये मणिरत्नम ने इंडियन 3 बना दी है। बहुत सही बात है, क्योंकि आप अगर देखें ना तो इंडियन 2 और इंडियन में कैसा वो कमल हसन का ये वाला जो था, ये वाला वो ऐसे ऐसे करके मारते थे, सेकंड सेकंड इंटरवल के बाद वही चल रहा है। और क्या बोलते हैं कि इंटरवल के बाद की जितनी भी स्टोरी है ना वो सिर पैर बिना की है। मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। मतलब वो पॉइंट प्रूव करने के लिए जो ट्रेलर में डायलॉग है कि यमराज मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे अच्छे लोगों को ले लेते हैं वगैरह, उसके लिए ही दिखाया है, बाकी कुछ है नहीं। तो ओवरऑल थग लाइफ टोटल डिसअपॉइंटिंग मूवी है। मतलब 3 घंटे अगर आपको थिएटर में टॉर्चर होना है तो आप जरूर जा सकते हैं। खाली अगर मेरे को स्टार्स देने होते तो एक्टर्स की एक्टिंग, मणिरत्नम की फ्रेम्स जो होती है फिल्म्स में, इसमें भी वो बरकरार हुई है। और जो क्या बोलते हैं वो जो थोड़ा सा जो एक्साइटमेंट वाली जो चीज थी इंटरवल के पहले की, वो बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं 2.5 स्टार्स देना चाहूंगा। ऊपर से तो एक तो हाइप नहीं है, बीच में कंट्रोवर्सी कर दी, बेंगलोर में बैन हो गई, प्लस ऊपर से फिल्म ऐसी है ना कि डल, मैं इतने शब्द दे सकता हूं देखो, डल, बोरिंग, प्रिडिक्टेबल, डिसअपॉइंटिंग, और क्या कहते हैं कोई एक्साइटमेंट वाला सीन नहीं है जहां पे आपको एक्साइटिंग लगे पहले के 20 मिनट और इंटरवल के पहले का। तो बस यही था मेरा थग लाइफ का रिव्यू। और लूप होल्स आपको सामने दिखते हैं, मतलब इतना सामने दिखते हैं कि मैंने तो 4 तो बता दिए कि ये सब तो बैक स्टोरी दिखाई नहीं इन लोगों की। और आधे कैरेक्टर्स तो बीच में ही आ रहे हैं कमल हसन के सपोर्ट में। अरे वो कौन है, वो तो एटलीस्ट बताओ, भले उसके घर वाले हैं लेकिन थोड़ा तो क्लियर कर दो। तो बस यही है आज के वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मेरे को तो इरिटेट कर दिया। इससे अच्छा सही में इंडियन 2 मास्टरपीस है, इससे इस फिल्म से तो बढ़िया थी वो, मैं ऐसा कह सकता हूँ। खैर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। हाउसफुल 5 कौन सा वर्जन कल पता चल जाएगा, तब तक के लिए बाय।